सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेकर चलता हूं भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पर एक दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह लगभग 130-35 दिनों से दिन रात धरने पर बैठी हुई है। आखिर आप लोग देखिएगा कि एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह 130-35 दिन से आखिर दिन रात धरने पर क्यों बैठी हुई है, आखिर क्या कारण है, क्या परेशानी है दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को कि उन्हें 130-35 दिन हो गए हैं दिन रात धरने पर बैठे हुए। साथियों, दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह दौलत राम कॉलेज में दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया है वहां की प्रिंसिपल महोदया द्वारा। अब 130-35 दिन से एक महिला इतनी ठंड में, इतनी ठिठुरन भरी सर्दी में आखिर 130-35 दिन से बैठी हुई है दिन रात पर, मगर उस दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह की ओर दिल्ली सरकार या हमारी भारत सरकार का ध्यान आखिर क्यों नहीं जा रहा है, आखिर क्यों नहीं है दोनों सरकारों ने जाकर जो 130-35 दिन हो गए उस दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह से अभी तक क्यों नहीं पूछा कि आप लोग यहां पर 130-35 दिन से आखिर क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, बताइए। और यदि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह गलत तरीके से, नाजायज तरीके से 130-35 दिन से बैठी हुई है, या वह गलत तरीका को हथियार बनाकर कोई षड्यंत्र कर रही है, तो दिल्ली सरकार या हमारी भारत सरकार दूध का दूध और पानी का पानी आखिर कर क्यों नहीं रही है। यदि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह गलत है तो दिल्ली सरकार या भारत सरकार ने उनके धरने प्रदर्शन पर जाकर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आखिर क्यों नहीं कर रही है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अगर दिल्ली सरकार और भारत सरकार प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के धरने पर जाकर उनसे बात नहीं कर रही है या उनकी सुध नहीं ले रही है, तो इसका मतलब सीधा और सीधा यह है कि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के साथ अन्याय हुआ है, जाति की गई है कि उनको बिना किसी सूचना के उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से उनकी कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया द्वारा हटा दिया गया है। इस मांग, इस न्याय, इस लड़ाई को लेकर पिछले 130-35 दिन से दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली में दिन रात धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। साथियों, अब तो पूरे भारत से, पूरे देश से बहुजन समाज सेवी, वह चाहे यूट्यूबर्स हो या अन्य जो भी मानवता और इंसानियत को मानता हो, उसका साथ देने वाला हो, वह भी अपने अपने तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को उचित न्याय की मांग की आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के धरने प्रदर्शन पर जा रहे हैं और उनकी आवाज को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको उचित न्याय दिलाकर मानेंगे या दिलाकर रहेंगे। मगर साथियों, हम उस भारत देश में रहते हैं जो भारत देश बहुत बड़े बड़े नारे देता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास। तो क्या यह दलित बेटी प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह
क्या किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की मां नहीं है? या क्या प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह का भी विकास ना हो? आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह की सुध 130-35 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सरकार, चाहे दिल्ली हो या भारत सरकार, क्यों सुध नहीं ले रही है? आखिर क्यों प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह का दर्द जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? उनके धरने प्रदर्शन पर जाकर उनको न्याय दिलाकर। हम तो कहते हैं न्याय मत करिए, आप उसके धरने प्रदर्शन पर जाइए, वहां पर बैठिए और मीडिया को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए। यदि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह गलत तरीके से, नाजायज तरीके से 130-35 दिन से धरने पर बैठी हुई है, तो दूध का दूध और पानी का पानी करिए। और यदि प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के साथ हकीकत में सच में अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाइए, उसकी मदद कीजिए। आखिर क्यों नहीं करना चाहती है? साथियों, अभी हमारे देश भारत में महिलाओं को 17-18% महिला आरक्षण मिलता था, मगर हमारे देश भारत की केंद्रीय सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 17-18% से 33% कर दिया है। क्या प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह उस 33% महिला आरक्षण में नहीं आती है? क्या 33% महिला आरक्षण केवल राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए है? यदि हर क्षेत्र में, हर दिशा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, तो सरकार प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह की ओर आखिर क्यों नहीं देख रही है? क्यों इग्नोर किया जा रहा है प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को? एक महिला है, एक बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मां है किसी की, जो दिन रात इतनी ठिठुरन भरी सर्दी में धरने पर बैठी हुई 130-35 दिन से। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से। अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मानता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को अपनाता भी है। अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के लिए जितना दर्द दुख एक चींटी से लेकर हाथी तक है, एक चींटी से लेकर हाथी तक में भी सभी में वही जान है, वही प्राण है, वही आत्मा है। सभी को सर्दी गर्मी का भी एहसास होता है, महसूस होती है, सभी को सर्दी भी लगती होगी। हम उस देश में रहते हैं जहां पर नदियों को भी माता कहकर बुलाया जाता है और बहुत सारे एनिमल्स, या हिंदी में जिनको पशु भी कहते हैं, उनको माता कहकर भी बुलाया जाता है। और बहुत सारे हमारे देश भारत में ऐसे एनिमल्स या पशु हैं जिनको बड़ा आदर और सम्मान दिया जाता है, मगर वहीं किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी 130-35 दिन से इतनी ठिठुरन भरी सर्दी में दिन रात धरने पर बैठी हुई है, मगर जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। साथियों, पूरा देश मतलब जो भी बहुजन, पिछड़ा वर्ग या एक मानव और मानवता को मानने वाले इंसान हैं, वह सभी प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। साथियों, जरूरी नहीं है कि हर बहुजन, हर पिछड़ा वर्ग या हर मानव और मानवता को मानने वाला इंसान प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के धरने प्रदर्शन पर जाकर ही उनका समर्थन कर सकता है। नहीं, आप जहां भी हैं, जहां पर भी रह रहे हैं, आप वहीं से एक दलित बेटी प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज और प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। एक कमेंट्स कर, एक नारा देकर, शायद आप लोगों के एक कमेंट से या एक आवाज से या एक नारे से
उस 130-35 दिन से जो इतनी ठिठुरन भरी सर्दी में दिन रात धरने पर बैठी है, न्याय की गुहार लगा रही है और आंखें फैलाकर अपने बहुजन, पिछड़ा वर्ग और भारतवासियों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि आखिर मुझे कब न्याय मिलेगा, मुझे कौन न्याय दिलाएगा। तो आप लोग इस वीडियो पर अपने कमेंट्स द्वारा अपनी राय साझा जरूर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।